पितृदोष के विषय में बात करें तो पितृदोष के लक्षण क्या हो सकते हैं। कई बार कई लोगों की कुंडली नहीं होती है, जन्म कुंडली, तो कुछ लक्षण भी ऐसे होते हैं कि जिनके माध्यम से हम पितृदोष का अनुमान लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति के पितृदोष है और इसके पितृदोष नहीं है। व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होना, मतलब कंटिन्यू अगर स्वास्थ्य खराब रहता है तो वो पितृदोष का लक्षण हो सकता है। ऐसा नहीं 100% है ही, लेकिन हो सकता है। उसमें फिर कुंडली का एनालिसिस करना पड़ता है कि ये पितृदोष की वजह से है या अन्य कोई कारण से है। तो एक कारण होता है व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब रहना। इसके अलावा दूसरा इसका लक्षण है आर्थिक समस्या। व्यक्ति के पास आर्थिक समस्या रहती है। तो तीसरी समस्या है संतान संबंधी समस्या। या तो संतान का जन्म नहीं होता है, या फिर अबॉर्शन हो जाता है, या फिर तीसरा कारण जन्म लेने के बाद भी उसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर अगर जन्म भी हो गया और वो ठीक ठाक पोजीशन में, तो वो अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पाता, यानी उसकी प्रोग्रेस पूरी तरह से रुक जाती है। वो चाहे कितनी प्रयास कर ले, कितनी मेहनत कर ले, लेकिन उसको जो सफलता है वो पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता। विवाह में बाधा, ये भी एक पितृदोष का कारण है। इसके अलावा रोजगार में रुकावट या बेरोजगारी, यानी धंधे की कमी होना, रोजगार की कमी होना। पूर्ण शिक्षा भी प्राप्त कर ली, पूर्ण प्रयास जो थे वो सारे कर लिए, लेकिन फिर भी उसको चाहे जॉब है या फिर बिजनेस है, किसी में उसको सफलता नहीं मिलती है। धन प्राप्ति में बाधा, यानी मेहनत खूब करता है लेकिन अंत में जाकर के उसका परिणाम उसे ठीक प्रकार से नहीं मिल पाता। इसके अलावा घर में कलह और अशांति, घर में कलह रहना और अशांति का वातावरण रहना, ये भी पितृदोष का लक्षण है। यदि कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर बहुत अच्छी स्थिति में, बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है, लेकिन जैसे ही वो घर में प्रवेश करेगा उसके बाद में उसका मन अशांत हो जाएगा, मन चिड़चिड़ा हो जाएगा और वो व्यक्ति अपने आप को परेशान महसूस करेगा। इसके दो कारण होते हैं, एक कारण पितृदोष और दूसरा कारण वास्तु दोष। यदि ऐसा किसी व्यक्ति के साथ होता है कि बाहर बहुत बढ़िया, बहुत खुश, कोई टेंशन नहीं, और मैं घर में घुसते ही उसको टेंशन चालू, इसका मतलब दो कारणों में से कोई एक कारण है, या तो उसको पितृदोष है या वास्तु दोष। तो इस प्रकार से ये कुछ कारण हैं, और भी बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे लक्षण हैं जिनसे हम पितृदोष को पहचान सकते हैं। फिर अब हम बात करते हैं उपाय के बारे में कि क्या उपाय कीजिए कि हमारा जो पितृदोष है उसमें शांति हो। ये तो मैंने बता ही दिया कि पितृदोष पूरी तरह समाप्त नहीं होता है, लेकिन वो डीएक्टिवेट हो जाता है। कभी कभी बहुत तेज होता है पितृदोष, एक्टिवेट हो जाता है, यानी अपना बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है, और कभी कभी वो अपना प्रभाव नहीं डालता है। इसको भी हम जन्म कुंडली से दशा अंतर दशाओं के द्वारा देख सकते हैं कि कब पितृदोष ज्यादा प्रभावी होगा और कब पितृदोष कम प्रभावी होगा। फिर यदि हम उपायों के विषय में बात करें तो इसके वैसे तो बहुत सारे उपाय हैं, मैं कुछ मुख्य मुख्य जो उपाय हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। पहला जो उपाय है बिल्कुल साधारण और इजी, जिसको हर व्यक्ति बहुत आसानी से कर सकता है। पूर्वज हैं उनकी तस्वीर लगाएं, उनको माला पहनाएं, रोज शाम के टाइम उनको दीपक जलाएं और रोज शाम को उनको प्रणाम करें, नमन करें कि हे हमारे पितृदेव, हम आपके वंशज हैं, हम आपकी संतान हैं, हमसे जो भी कोई गलती हुई है उसकी आप हमें क्षमा करें और
हमें आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो रोज यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसका बिल्कुल इजीली पितृदोष शांत हो जाता है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि कभी भी अपने पितरों की तस्वीर अपने इष्ट देव के आसपास नहीं रखें, यानी उस जगह उस अलमारी में नहीं रखें, क्योंकि जो हमारे इष्ट देव या जो भगवान होते हैं उनकी दिशा होती है उत्तर पूर्व यानी ईशान, नॉर्थ ईस्ट, जबकि पितरों का स्थान होता है दक्षिण दिशा। तो पितरों की जो तस्वीर है उनको दक्षिण दिशा में स्थापित करें, शुद्ध जगह में, समय पर उसकी साफ सफाई करते रहें, रोज दीपक जलाएं शाम के समय, और रोज उनसे आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें, तो पितृदोष में काफी शांति हो जाती। इसके अलावा एक और उपाय, दूसरा उपाय जो है पितृदोष का, वो है किसी पवित्र नदी में स्नान करना। समय समय पर, साल में या 2 साल में जब भी अवसर मिले, जाकर के गंगा जी में या जो भी पवित्र नदियां हैं उनमें जाकर के स्नान व्यक्ति को करना चाहिए। इससे भी पितृदोष की शांति होती है। अगर सोमवती अमावस्या हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर सोमवती अमावस्या नहीं हो तब भी अमावस्या के दिन हम यदि किसी पवित्र नदी में स्नान करें और वहां जाकर हमारे पितरों को पिंडदान और तर्पण भी करें, और वहां पर वो मौजूद रहते हैं लोग वहां पर ऐसे काम करने वाले, और वो पिंडदान और तर्पण करवा देते हैं। तो साल 2 साल में ये कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे जो पितृदेव हैं वो प्रसन्न होते हैं और फिर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अगला जो उपाय के बारे में हम बात करें तो वो होता है नारायण बलि। अब नारायण बलि वैसे तो हमारे यहाँ पर भी करवाई जा सकती है, लेकिन उसको भी यदि किसी तीर्थ स्थान में जाकर के किया जाए, जो मैं अभी बता रहा था, चाहे गंगा जी या जो भी पवित्र नदी, उसमें जाकर के यदि तर्पण किया जाए, पिंडदान किया जाए, तो उसका फल अधिक होता है और हमारे जो पितृ हैं वो प्रसन्न होते हैं और पितृदोष की शांति हो जाती है। इसके अलावा गीता के 7वें अध्याय का पाठ, भगवत गीता, भगवत गीता जो है उसके 7वें अध्याय का यदि नियमित पाठ किया जाए तो पितृदोष शांत हो जाता है। पीपल की पूजा, पीपल जो होता है उसकी पूजा यदि हम नियमित रूप से करें, या यदि रोज भी नहीं कर सकते तो शनिवार के शनिवार करें, तो भी पितृदोष की शांति हो जाती है। इसके अलावा विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, इससे भी पितृदोष की शांति हो जाती है। इसके अलावा मंदिर में वे ब्राह्मणों को दान, तो मंदिर में दान करना या मंदिर में जाना, भगवान के दर्शन करना। कुछ लोग कहते हैं हमारे अंदर ही है भगवान, तो ठीक है, सबके अंदर है भगवान, लेकिन जो प्रतिष्ठित मूर्ति होती हैं उनका प्रभाव अलग होता है। वहां पे एक पॉजिटिव एनर्जी होती है मंदिर में, और जब हम जाकर के प्रतिष्ठित मूर्ति के सामने जाकर के प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, तो पॉजिटिव ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती है। इसलिए हमें मंदिर जाना चाहिए। एक घंटी बजाते हैं, कभी सोचा है घंटी क्यों बजाते हैं? घंटी बजाने के पीछे भी तर्क यही है कि जो नेगेटिव एनर्जी है, वो घंटी की जो ध्वनि है उसकी जो बाद में जो तरंगे चलती हैं काफी देर तक, वो तरंगे हमारी बॉडी के अंदर जो नेगेटिविटी है उसको दूर करती है। इसके अलावा और यदि उपायों के विषय में बात करें तो भागवत, श्रीमद् भागवत, उसका नित्य पाठ करना, उससे भी पितृदोष की शांति होती। या फिर यदि किसी के पास क्षमता है, श्रद्धा है, तो भागवत कथा, यदि वो भागवत कथा को कराए तो पितृदोष की शांति हो जाती है। इसके अलावा पितृ गायत्री, जैसे गायत्री मंत्र होता है ना हमारा,
उसी तरह से पितृ गायत्री भी होता है। तो पितृ गायत्री का रोज यदि पाठ करें, जप करें उसका, तो उससे पितृदोष की शांति हो जाती है। इसके अलावा गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र, गजेंद्र मोक्ष की कथा लगभग सभी लोगों ने सुनी है। तो गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र, उसका यदि नियमित पाठ किया जाए तो पितृदोष की शांति हो जाती है। तो इस तरह से हमने आज जाना किस तरह से पितृदोष बनता है और क्या क्या इसके कारण होते हैं और किस तरह से हम इसके समाधान यानी इसकी शांति के उपाय कर सकते हैं। सूर्य का, चंद्रमा का, मंगल का, बुध का, गुरु का, शुक्र का और शनि का, इनके सबके ऋण या इनके दोष होते हैं। यदि हमने इनसे संबंधित व्यक्तियों का अपमान किया है, कष्ट दिया है, तकलीफ दी है, तो उसका भी एक प्रकार का दोष बन जाता है और वह भी पितृदोष की तरह ही कार्य करता है। तो इस तरह से हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने जीवन में इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करें। कई बार स्थिति ऐसी होती है कि व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए होते हुए भी व्यक्ति सुखी नहीं रह पाता। संपत्ति तो खूब हो सकती है, धन भी खूब हो सकता है, लेकिन कि वो पैसे होने के बाद भी सुखी हो। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा तो बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन वो बड़े आनंद में रहते हैं। वो इसीलिए रहते हैं क्योंकि उन्होंने ईमानदारी से और अपनी मेहनत से पैसा कमाया है, धन कमाया है और उसका कुछ प्रतिशत दान भी किया है। व्यक्ति को जितना संभव हो कुछ प्रतिशत दान भी अवश्य करना चाहिए। यदि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान नहीं करेंगे तो प्रकृति का नियम है, प्रकृति देती है और प्रकृति वापस भी ले लेती है, चाहे वो बीमारी के रूप में, चाहे वो अन्य किसी भी प्रकार से हमारे कोई भी नुकसान। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की ऐसी घटनाएं होकर भी और वो जो धन है वो चला जाता है। इसलिए नियम तो शास्त्र का यह है 10%, लेकिन 10% भी अगर संभव नहीं हो तो कम से कम 1% या 2% तो व्यक्ति को धर्मार्थ कार्य में, पुण्य कार्य में अपने धन का उपयोग करना ही चाहिए। यदि वो नहीं भी करेगा तो वो तो जाएगा, रुक नहीं सकता, चाहे कितनी कोशिश कर लो। तो इस तरह से हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी संतान के लिए शुभ कर्म एकत्रित करें। धन एकत्रित चाहे कम हो, लेकिन यदि हमने शुभ कर्म एकत्रित किए तो हमारी जो अगली पीढ़ी है वो बहुत सुखी रहेगी। लेकिन यदि हमने गलत कार्यों से धन एकत्रित कर लिया तो चाहे धन हम कितना ही छोड़ जाए उनके लिए, लेकिन उनको सुख और आनंद की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। क्योंकि जिस तरह से हमारा धन उनके पास पहुंचता है, उसी प्रकार से हमारे जो शुभ अशुभ कर्म है वो भी उनको स्थानांतरित होते हैं। इसलिए व्यक्ति को प्रयास यह करना चाहिए कि हमसे कभी जीवन में इस प्रकार का कोई कार्य नहीं हो। समय समय पर दान, पुण्य, धर्म, धार्मिक स्थानों पर आना जाना, इनसे काफी सारे ग्रहों की शांति होती है और हमारा जीवन सुख में होता है। ठीक है, जय श्री कृष्णा।